कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और मेरे देसी ब्लॉगिंग और देसी लोग चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों फाइनली मैंने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ फिर से। तो मैं आज खुले विचार से खुले माइंड से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे पास कल मैंने एक टॉपिक देखा था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने फेसबुक में पोस्ट किया था, देसी वॉइस और प्रकृति को आपने दिया क्या। तो दोस्तों प्रकृति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति को आपने हमारी क्या भागीदारी है और हमें प्रकृति के साथ क्या क्या करना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आपने इस करंट टाइम में देखा होगा कि प्रकृति को हमारे कितना फ़ायदा हुआ है और प्रकृति को कैसे हमने बहुत सारे घर पे रहकर अपने संसाधनों को रोक कर कितना प्रकृति को फ़ायदा पहुंचाया है। दोस्तों हमें जहां तक लगता है कि प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग आप कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। हर घर में हर प्राणी कम से कम घर में 4 से 5 लोग रहते हैं। तो हर सदस्य के पास गाड़ी की संख्या आजकल ज़्यादा होती जा रही है, जिससे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत ही पर्यावरण को हानिकारक पहुंचाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी मत यूज़ करिए, लेकिन गाड़ी संचालन से पहले आप कभी प्रकृति के बारे में सोचिए कि आज का इन्वायरमेंट हमारा कैसा है और कल का इन्वायरमेंट कैसा होगा। आने वाले समय में आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाना चाहते हैं। आप अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पूर्णतः उनको इस प्रकृति के जो कुलक्षणों को है तो उनको भोगना पड़ेगा। जैसे आज हम महामारी से निपट रहे हैं तो वैसे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी भी इस महामारी से निपटेगी। तो मेरा यही है कि आपके जलवायु से रिलेटेड संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारी नदियां हैं जो कि हम लोगों ने उनको गंदे नाले के रूप में परिवर्तन कर दिया है। जैसे हमारी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई। अगर इसका आप प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली जाइएगा और दिल्ली की नदियों के बारे में आप देखिएगा तो आपको आज की डेट में वो नाले के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी प्रकृति सौंदर्य को आप बचाएं और उसमें सहभागिता निभाएं। और इस समय आने वाले टाइम पे और हम सब लोगों का प्रयास ये है कि हम लोगों ने डिजिटल इंडिया के ऊपर कदम रख दिया है। डिजिटल इंडिया का आप मतलब समझते हैं? डिजिटल इंडिया है क्या? हम और आप रहने के लिए फिर भी इतनी पर्याप्त जगह होने के बावजूद भी ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं और ज़मीनों को जिसके पास धन है वो ख़रीदता जा रहा है। और इसमें आपको हर तरीके की मदद भी दी जा रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन से होगा क्या? आपको लगता है कि ये उर्वरक मिट्टी में और हमें कंस्ट्रक्शन लाइन करना चाहिए? हमने कितनी सारी ज़मीन में सीमेंट, रेती, सरिया सब इकट्ठा करके डाल दिया है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरी थिंक है, और मैं बहुत छोटे स्तर से सोचता हूँ, मेरा इतना बड़े थॉट्स नहीं है, इतना ड्रीम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कैसे भी मुंह उठा के आ जाता हूँ मुझे खुद को नहीं पता है। और मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये यूट्यूब के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मेरे थॉट्स कोई देखता भी है कि नहीं, ये मेरे कोई पढ़ता भी है, कोई यूट्यूब में अनुकलन करता भी नहीं करता है, मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट मुझे ये रहता है कि सवेरे उठना और आपसे रूबरू होना और जो मैंने सोचा है, जो मैं जानता हूँ, आपको नॉलेज देना। और यही मेरा एक आपसे निवेदन है कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी तरह प्रकृति को भी हमारी ज़रूरत है। इस धरती में पहले कहा जाता था, मैंने बहुत बचपन में सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा, एक कहानी बहुत अच्छी है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो आज की डेट में क्या हमारी देश की धरती हीरे मोती सोना उगल रही है? नहीं। उसका तात्पर्य ये था कि सब लोग, जितनी नीड्स होती थी लोगों की, उतनी ही ज़रूरत के लिए अपने सामानों की इकट्ठा करता था और अपने भरपाई करता था। लेकिन आज की डेट में जिसके पास जितने संसाधन हैं उतना ही वो एक सामान को अपने पास कैप्चर करके रख लेता, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों भारत गरीब नहीं है, उसको गरीब हम और आप लोगों ने बना रखा है, ये मैं बार बार कहना चाहूँगा। भारत बहुत अमीर कंट्री है, अमीर ना होते तो हमारे यहाँ लुटेरे ना आते दोस्तों। तो हमें लूट के ले जाने वालों को हमने लुटाया है, क्योंकि हमने बताया कि हमारे पास बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा वो है। तो बाहर से आने वाले जो भी लोग थे, जो भी जिन्होंने आपको हरेसमेंट किया,
तो बहुत ही माइंडेड तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये थे कि कूटनीति उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आती थी। आपने देखा होगा कि हमारे इस अभी भी के टाइम में और पहले के टाइम में एकता, हमें यूनिटी और डिसिप्लिन की तो नाम मात्र की जगह ही नहीं बची है। हम लोग समझना ही नहीं चाहते हैं या जानना ही नहीं चाहते कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता क्या है। तो मैं आपके सामने यही बात रखने के लिए आया था कि प्लीज़ आप अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें और एक दूसरे से मिलकर काम करें। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे टोकें और उसको समझाएं। अगर उसको फिर भी नहीं समझ में आता है तो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट बने हुए हैं, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट है, तो उनकी मदद लेकर उनको आप रोक सकते हैं कि जो कि आपकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और इतना ही मैं आज के इस टॉपिक पे कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहन करिएगा। और मैं एक कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ, आप ही के जैसा मैं भी एक आम इंसान हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी जानते हैं कि हर आदमी की नीड्स पैसा होती है, तो मेरी नीड पैसा है, लेकिन उसके साथ ही सुधार के रूप में। थैंक यू सो मच।